वहीं तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो अपने माता पिता के शासनकाल में हुई 118 नरसंहार के लिए माफी मंगवाए। वहीं जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया और जेडीयू को तेजस्वी यादव से सवाल पूछने का नैतिक बल नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी पर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अभी तक हमला नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी पर बिहार के लोगों का अटूट भरोसा है, विश्वास है और उन्होंने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता का भी अटूट समर्थन, अटूट प्यार, अटूट मोहब्बत उनके प्रति है। और जब तक नीतीश कुमार जी का बिहार में शासन है और आने वाले 2025 की जो चुनौतियां हैं उसका भी बिहार की जनता सामना करके नीतीश कुमार जी को अपनाएगी। और इधर उधर की बात कहने वाले लोग के बारे में सबको मालूम है कि उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको राजगद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए। और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती है। है सारा डेटा हम लोगों के पास आया और उसी के तहत हम लोग, कोई लोग आते हैं, कोई लोग चले जाते हैं। अब जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछो क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों आते जाते रहते हैं। उनसे पूछिए कि नीतीश कुमार ने के अंदर जो खूबी है, खासियत है और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए जो उन्होंने काम किया है, जिनको पसंद है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं और जिनको पसंद नहीं है, जिनको कुर्सी प्यारी है, वो अपना इधर उधर की बात करते हैं। देखिए, न्यायालय के निर्णय का सबका सम्मान करना चाहिए और अगर अभी तक न्यायालय का निर्णय का सम्मान नहीं हो रहा है तो जो न्याय प्रिय लोग हैं उनको निश्चित रूप से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करके राज्य और देश के हित में काम करना चाहिए। लोकतंत्र तो तभी आ सकता है जब राहुल गांधी जी कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरे लोग बैठते हैं तो खतरा तो पैदा ही होता है, लेकिन जब देश की जनता उनको पसंद नहीं करती है तो पहले तो देश की जनता का ठीक से खिदमत करें, देश की जनता को अपनाने की कोशिश करें और इधर उधर की बात बगैर कहे हुए जो जनता के दुख और सुख में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है भविष्य में उनके बारे में भी जनता कभी सोच सकती है। वहीं तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो अपने माता पिता के शासनकाल में हुई 118 नरसंहार के लिए माफी मंगवाए। वहीं जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया और जेडीयू को तेजस्वी यादव से सवाल पूछने का नैतिक बल नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी पर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अभी तक हमला नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी पर बिहार के लोगों का अटूट भरोसा है, विश्वास है और उन्होंने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता का भी अटूट समर्थन, अटूट प्यार, अटूट मोहब्बत उनके प्रति है। और जब तक नीतीश कुमार जी का बिहार में शासन है और आने वाले 2025 की जो चुनौतियां हैं उसका भी बिहार की जनता सामना करके नीतीश कुमार जी को अपनाएगी। और इधर उधर की बात कहने वाले लोग के बारे में सबको मालूम है कि उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको राजगद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए। और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती है। है सारा डेटा हम लोगों के पास आया और उसी के तहत हम लोग, कोई लोग आते हैं, कोई लोग चले जाते हैं।
अब जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछो कि क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों आते जाते रहते हैं। उनसे पूछिए कि नीतीश कुमार ने के अंदर जो खूबी है, खासियत है, और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए जो उन्होंने काम किया है, जिनको पसंद है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, और जिनको पसंद नहीं है, जिनको कुर्सी प्यारी है, वो अपना इधर उधर की बात करते हैं। देखिए, न्यायालय के निर्णय का सबका सम्मान करना चाहिए, और अगर अभी तक न्यायालय का निर्णय का सम्मान नहीं हो रहा है तो जो न्याय प्रिय लोग हैं उनको निश्चित रूप से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करके राज्य और देश के हित में काम करना चाहिए। लोकतंत्र तो तभी आ सकता है जब राहुल गांधी जी कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरे लोग बैठते हैं तो खतरा तो पैदा ही होता है, लेकिन जब देश की जनता उनको पसंद नहीं करती है तो पहले तो देश की जनता का ठीक से खिदमत करें, देश की जनता को अपनाने की कोशिश करें, और इधर उधर की बात बगैर कहे हुए जो जनता के दुख और सुख में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है भविष्य में उनके बारे में भी जनता कभी सोच सकती है। वहीं तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो अपने माता पिता के शासनकाल में हुई 118 नरसंहार के लिए माफी मंगवाए। वहीं जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया और जेडीयू को तेजस्वी यादव से सवाल पूछने का नैतिक बल नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी पर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अभी तक हमला नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी पर बिहार के लोगों का अटूट भरोसा है, विश्वास है, और उन्होंने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता का भी अटूट समर्थन, अटूट प्यार, अटूट मोहब्बत उनके प्रति है। और जब तक नीतीश कुमार जी का बिहार में शासन है और आने वाले 2025 की जो चुनौतियां हैं उसका भी बिहार की जनता सामना करके नीतीश कुमार जी को अपनाएगी। और इधर उधर की बात कहने वाले लोग के बारे में सबको मालूम है कि उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको राजगद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती है। है सारा डेटा हम लोगों के पास आया और उसी के तहत हम लोग, कोई लोग आते हैं, कोई लोग चले जाते हैं। अब जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछो कि क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों आते जाते रहते हैं। उनसे पूछिए कि नीतीश कुमार ने के अंदर जो खूबी है, खासियत है, और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए जो उन्होंने काम किया है, जिनको पसंद है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, और जिनको पसंद नहीं है, जिनको कुर्सी प्यारी है, वो अपना इधर उधर की बात करते हैं। देखिए, न्यायालय के निर्णय का सबका सम्मान करना चाहिए, और अगर अभी तक न्यायालय का निर्णय का सम्मान नहीं हो रहा है तो जो न्याय प्रिय लोग हैं उनको निश्चित रूप से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करके राज्य और देश के हित में काम करना चाहिए। लोकतंत्र तो तभी आ सकता है जब राहुल गांधी जी कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरे लोग बैठते हैं तो खतरा तो पैदा ही होता है, लेकिन जब देश की जनता उनको पसंद नहीं करती है तो पहले तो देश की जनता का ठीक से खिदमत करें, देश की जनता को अपनाने की कोशिश करें, और इधर उधर की बात बगैर कहे हुए जो जनता के दुख और सुख में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है भविष्य में उनके बारे में भी जनता कभी सोच सकती है।